अच्छी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करना इंसान के बस में नहीं होता। अच्छी, मैं चाह कर भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकता। क्या हुआ शाज़ेद? कुछ नहीं। मैं देख रही हूँ कि आज तुम बहुत खुश हो और तुम्हारा मूड भी बहुत अच्छा है। क्या बात है, अपनी माँ को नहीं बताओगे? बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज़? सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज। अच्छा चलो, थोड़ा सा बता दो क्या है सरप्राइज। अरे सरप्राइज है, अगर आपको बता दिया तो फिर सरप्राइज तो सरप्राइज ना रहा ना। थोड़ा सा इंतजार करें। उफ मेरे खुदाया, पता नहीं अब ये लड़का क्या करने वाला है। तुम मुझसे कुछ तो कहो वहाज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ यार। प्लीज बचिया, यहाँ से चले जाओ। वहाज, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करनी यार तुमसे बात मुझे, और मैं नहीं चाहता मेरा गुस्सा और बढ़े, इसलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। वहाज, आज मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या हो क्या गया है तुम्हें? What? तुम ये कह रही हो कि मेरे साथ मसला है? मेरे साथ? शाहज़ेन ना तुमसे मोहब्बत करता है, पसंद करता है तुम्हें, और ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। कोई और ये बात करता ना तो मैं यकीन भी ना करता, लेकिन अब बताओ मैं क्या करूं? आज ये तुम्हें कहना चाह रही हूँ, तुम्हें समझाना चाह रही हूँ मैं वहाज कि वो मुझे पसंद करता है। उसने मुझे ये बात पहले भी बताई थी, लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ वहाज। लेकिन मुझे ये बात तुमने मुझे तो कभी नहीं बताई ना, तो आज मैंने अपने कानों से सुन ली, वरना मुझे तो कभी ना पता चलता। अपने से ज्यादा यकीन किया है मैंने तुम पर, हमेशा। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, क्या कहना चाह रहे हो तुम? कि मैंने तुम्हारे साथ चीट किया? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो शाहज़ैन ने कुछ... फजिया, तुम सब कुछ जानते हुए भी उससे मिलती रही। अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी तो तुम्हें उसे साफ इनकार कर देना चाहिए था, उसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। तुम कहना क्या चाहते हो आज? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा बच्चे मैं तुम पर, मुझे बात बहुत अफसोस हो रहा है। मैं समझता था तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर करती हो, लेकिन नहीं, आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मेरा।
जुदाई भी इश्क है। कामरान भाई, आइंदा मेरी बीवी पे इल्जाम मत लगाइएगा। मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। वहाज, वहाज बेटा, सोने दे माई। बेटा तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? और कहाँ फुटपाथ पे सो जाकर। अल्लाह रहम करे। मेरा मतलब है लाउंज में क्यों सो रहे हो? अपने रूम में जाकर सो। हाँ, वो मैं जल्दी उठ गया था सुबह और वॉक पर चला गया। वापिस आया तो यहाँ बैठे बैठे आंख लग गई, इसलिए सो गया था। चलो जाओ बेटा अपने कमरे में जाके सो। मुलाजमा देखेगी तो क्या सोचेगी? बिला वजह की बातें बनेंगी। ठीक है, जाता हूँ। वहाज, अपना पिलो तो लेते जाओ। और आज तुम पिलो के साथ वॉक करने गए थे? ये
ये सब क्या है अनुषा? अशर, आपने मेरा इतना साथ दिया, मुझ पर यकीन किया। थैंक यू कहना तो बनता है ना। एक मिनट रुके। थैंक यू अशर, मुझसे इतनी मोहब्बत और मुझे इतना मान देने के लिए। वो औरत बहुत खुश नसीब होती है जिसका शौहर उसके किरदार की गवाही देता है। मैं हमेशा तुमसे ऐसी मोहब्बत करता रहूंगा। एक काम करो, तुम कोफ्ते बना लो और साथ में नहीं बल्कि गोश्त निकालो, कोफ्ते मैं खुद बनाऊंगी। फारूक को किसी के हाथ के कोफ्ते नहीं पसंद आते। भजिया भजिया बेटा, कहीं जा रही हो क्या? मैं जा रही हूँ अपने घर। घर? लेकिन बेटा तुम्हारा घर तो ये है। हाँ, ये कह सकती हो कि मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। क्या रहने का इरादा है? आप ये बात ना अपने बेटे से पूछिएगा। शबाना, अब यहाँ खड़े होके मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाके डाइनिंग रूम साफ कर लो। जी बेगम साहब। क्या बात है भजिया, कुछ हुआ है क्या? मैंने आपको कहा है ना बड़ी मामा, आप अपने बेटे से ही पूछिएगा। मुझे तो वो घर बिल्कुल नहीं पसंद आया। छोटे छोटे कमरे थे और लॉन देखा था, बिल्कुल उजड़ा हुआ। कहने ही कोई लॉन था बस। फौजिया, अब जल्दबाजी में तो ऐसे ही घर मिलेगा ना? क्या मतलब जल्दबाजी? मुझे नहीं रहना इतने छोटे घर में। छोटा घर? क्या हो गया तुमको? अब इतना भी छोटा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है। और हम कितने लोग हैं? 2 ही तो लोग हैं, काफी हमारे लिए। अच्छा, तो फिर 2 कमरों का फ्लैट ले लेते हैं। आपका रेंट भी बचेगा और खर्चा भी कम होगा। अरे ऐसा क्या हो गया है? गुस्सा क्यों हो रही हो? बस मैंने कह दिया, आप एजेंट को मना कर दें, हमें वो घर नहीं चाहिए।
कह दूंगा भाई, कह दूंगा। वजिया, क्या हुआ मेरा बच्चा? रो क्यों रही हो? वजिया बेटा, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ? बेटा क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? फारूक पूछे इससे। आखिर ऐसी भी क्या बात होगी जो वजिया इतने गुस्से में अपना सामान लेकर चली गई? नहीं सही कह रही है तुम्हारी माँ। ऐसी क्या वजह हुई कि घर छोड़ के चली गई है वो? जाती है तो जाए पापा, मैं मान नहीं जाऊंगा उसके बगैर। बहार, तुम बात को समझ नहीं रहे। मैं और तुम्हारे बाबा इस बात को लेके बहुत परेशान हैं। बहाज, किस बात पे झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? बहाज, कुछ पूछा हुआ है तुमसे? मैंने कुछ नहीं कहा पापा। उसका दिमाग खराब है कि बिला वजह वो घर छोड़ के चली गई है? ठीक कहा आपने, उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है वो। जाती है तो जाए। देख रहे हैं आप, वजिया से पूछा है तो उसने भी कुछ नहीं बताया, बल्कि गुस्से में सामान उठा के चल पड़ी। अब इससे पूछ रहे ये कुछ नहीं बोल रहा, हम क्या करेंगे? एक काम करो, फौजिया से पूछो, वजिया ने उसे कुछ ना कुछ बताया होगा। बस रहने दें आप। अब क्या मेरा दिमाग खराब हुआ है जो मैं फौजिया को फोन करूं? बात पता नहीं कितनी बड़ी है भी या नहीं, वो तो शुरू हो जाएगी मुझसे झगड़ना। नहीं तो फिर मेरा ही दिमाग खराब है कि मुझे फिक्र है सिर्फ। वजिया बेटा, इतनी सी बात पे तुमको घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। झगड़े हर घर में होते हैं मियां बीवी के। आपने सुना नहीं वजिया ने क्या कहा है? शाहजैन के आने पर वहाज ने झगड़ा किया। अजीब बात है, वैसे हमारे रिश्तेदार भी नहीं आ सकते वजिया से मिलने। फौजिया, कोई और बात भी होगी। बहुत अच्छा भला लड़का है, क्यों लड़ेगा उससे? रहने दे, पूरा भाभी पर गया है। पहले भाभी को मेरे रिश्तेदार बुरे लगते थे और अब वहाज को। बहुत अच्छा किया तू यहाँ पर आ गई। फौजिया बेटा, ये घर भी आपका अपना है, लेकिन इस साल लड़कर आपको नहीं आना चाहिए था। शादी के बाद उसका असल घर उसके शौहर का घर होता है। बाबा, मुझे उसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता मैं क्या करती। बेटा, जो भी बात थी वो भाभी से डिस्कस करनी चाहिए थी। वो खुद बात से बात कर दी। आप नहीं जानते साइमा भाभी को, ये सब उन्हीं का किया धरा है।
आग लगा के पीछे हट जाती है एकदम। कि क्या बिला वजह की बातें कर रही हो तो फौजिया? तुमको वजिया को समझाना चाहिए और तुम अच्छा किया जो ये यहाँ पर आ गई। इसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। मरे नहीं हैं, लावारिस नहीं है मेरी बेटी। जो कोई जो कुछ कहेगा वो सुन लेगी। वजिया बेटा, तुम्हारी मां इस बात को नहीं समझेगी। चलो उठो, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूं। वजिया कहीं नहीं जाएगी। चुप कर जाओ फौजिया, हद करती हो यार। वजिया बेटा, ऐसा लड़कर मैं के नहीं आया जाता। चलो उठो, शाबाश उठो, बात से मैं खुद बात करूंगा। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। साथ मेरे एक मुझे तेरा होगा ना कोई तो रास्ता। हाँ, दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथी। बिल्कुल ठीक किया तुमने। तुम्हारी माँ भी जिंदा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। तुम बैठो, रिलैक्स करो। ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा, ना बेवफा। ओरे पिया, क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे न क्यों। ओरे पिया, ये तो बता, क्या है मिलन, जुदाई है क्या। इश्क है, जुदाई भी इश्क है।
ये एक अलग बात है कि दिन चढ़ आया और आप अभी सो के उठे। हाँ, तुम क्या कर रही थी भाई? ये काफी सूख रहे हैं ना पौधे। लाए, आज मैं इनको पानी दूंगा। आज तो शाहजैन साहब का मूड बहुत अच्छा है भाई। शाहजैन प्लीज मेरी एक बात मान लो, शादी कर लो बेटा। तुम जिस लड़की से चाहोगे मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। वजिया से। फिर वही वजिया? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वजिया? जी वही वजिया जो घर छोड़कर आ गई है। क्या मतलब वो घर छोड़कर आ गई? अभी तो नाराज होके आ गया, कुछ अरसे में डिवोर्स लेके आएगी। शाहजैन सर, आज आपकी 3 बजे मीटिंग है। जी मुझे आ रहा है। मिस फिजा, जी सर। आप ऐसा करें, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल करते, मैं आज किसी को नहीं मिलूँ। मगर सर, सर सुहेल और सर फारूक दोनों आज साइट पर हैं। उन्होंने कहा था आज की मीटिंग आप अटेंड करेंगे। जी मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन आपको जो मैं कह रहा हूँ वो करें, मैं किसी से नहीं मिलूँगा। ओके सर। शाहजैन कहाँ है? आपका बेटा कभी मुझे बताकर गया कि वो कहाँ जाता है? यार मैंने तो सोचा था कि पाकिस्तान आके वो सुधर जाएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा सुधरने वालों में से नहीं है। कासिम, मैं तो सोच रही हूँ कि हम उसकी शादी करा देते हैं। इसी बहाने कम से कम घर में तो टिक के बैठेगा ना। एक तजर्बा कर चुकी हो, अभी चैन नहीं पड़ा। कासिम आपको पता है ईस्टर्न और वेस्टर्न औरतें मुख्तलिफ होती हैं, दोनों की सोच में इख्तलाफ होता है। कितनी औरतों के मियाँ चरसी शराबी मवाली हैं, लेकिन वो अपने शादी का रिश्ता तो निभाती हैं ना, बल्कि अपनी मोहब्बत से उनको बदल भी देती हैं। माफ कीजिएगा, आपका बेटा बदलने वालों में से हरगिज भी नहीं है, समझिए आप। कासिम आप इसी तरह की बातें करते हैं ना, फिर शाहजैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। यार तुम क्या समझती हो, मैं उससे प्यार नहीं करता? मेरा बेटा नहीं है? फिक्र है मुझे उसकी। मैं चाहता हूं कि वो सही हो जाए, लेकिन वो सही होना चाहे भी तो सही। एक तो वजिया का भूत नहीं उतर रहा है उस पे से। देखो नौरीन, अपने बेटे को समझा दो कि वजिया की शादी हो चुकी है, अब वो उसकी बीवी नहीं बन सकती। मैंने तो सुना है कि वजिया अपनी अम्मा के घर आके बैठी हुई है। मेरी फौजिया से बात हुई, उसने मुझे बताया कि वजिया और उसके मियाँ का झगड़ा हो गया है। काफी दिन हो गए, उसको लेने भी नहीं आया। वजिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें सारे घर में ढूंढ लिया। कुछ नहीं मामा। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने?
ना बाल बनाए हैं ना कपड़े चेंज किए हैं, कैसी लग रही हो? ठीक ही तो हूँ मामा। कहाँ ठीक हो? वहाँ आज का फोन आया? नहीं। कितना बेहिस इंसान है। तुम रूठ कर आ गई और उसने एक फोन तक नहीं किया। अच्छा खैर छोड़ो, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम किसी गैर के घर में थोड़ा ही हो, अपने घर में हो। अच्छी यार, तुम उदास क्यों हो इतनी? हंसो खेलो बातें करो मुझसे। मुझे तो लग ही नहीं रहा मेरी बेटी घर आई है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं मामा, मैंने कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बाहर निकलोगी तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। बाहर जाएंगे, खाना शाना खाएंगे, घूमे फिरेंगे। मामा मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा चलो फिर बड़े भैया की तरफ चलते हैं। जब से शादी हुई है तुम एक दफा भी उनके घर नहीं गई। देखो इनकार मत करना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। ओके जल्दी से ले चाट। अशर, अशर, चाय। ये क्या, चाय के साथ तुमने इतनी सारी चीजें बना ली? हाँ, बस मेरा दिल चाह रहा था। आज इतने दिनों बाद हम साथ चाय पी रहे हैं और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा कुछ बना लूं। कबाब बनाए हैं, आपको बहुत पसंद है ना? कैसे हैं? मजे के ना भाजी, बिल्कुल ऐसे ही कबाब। अशर, आपकी बात हुई अनम बाजी से? नहीं, ना उन्होंने मुझे फोन किया और ना मैंने। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं किया फोन? आप फोन कर ले उन्हें आपके फोन का इंतजार होगा। बहन और भाई का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और मुझे अफसोस है कि आप और अनम बाजी मेरी वजह से दूर हो गए। नूशा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम खुद को ब्लेम मत दो। अशर, एक बात कहूँ, मेरी बात मानेंगे आप? अनम बाजी को खाने पर बुला लें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप खुद जाकर उन्हें ले आएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।